एक ऐसा चौक जो अपने तमाम असुविधाओं को लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहता है। ये चौक को छोटा करने का निर्णय आज से 2 से 3 महीना पहले लिया गया। काम कितना हुआ है, पैसा कितना लगा है, अब आप आकलन कर लीजिए। आपस में गाड़ियां रोज टकराती हैं, बड़े हादसे भी होते हैं। इस चौक में कई मौत भी हो चुके हैं। 2 ठोक ट्रैफिक पुलिस है, चालान के लिए वो क्या कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। चालान के लिए वो फोटो खींच रहे हैं और यातायात और ये जो जाम हो रहा है पीछे, इसको कौन देखेगा? जो ठेकेदार है मेरे ख्याल से वो प्रॉपर तरीके से इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। अंधेरा होने के बाद एक स्ट्रीट लाइट देखिए, ये कभी नहीं जलता है। ये नहीं जलता है? नहीं। एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है खंबे में, वो वाले पोल में, क्या वो काम हम करता है कभी ऐसा? अब वो हमको पूछते हैं कि ये कैमरे को कौन हैंडल कर रहा है। अच्छा, उनको ये मालूम भी नहीं। हम बताएंगे। 1 साल से 2 साल से ये चौक जो है रेड अलर्ट स्पॉट बना हुआ है, जहां पर लोगों की जान कभी भी जा सकती है। वैसी जगह पर प्रशासन बिल्कुल भी सहज नहीं है, जागरूक नहीं है। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी चौक, कोहका भिलाई। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। एक ऐसा चौक जो अपने तमाम असुविधाओं को लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहता है। इस चौक पर कई ऐसे खबर जो है केपी न्यूज़ ने बना लिया है, जिसे लेकर लोग अवेयर हो चुके हैं। उसी खबर के बाद कुछ नेता जो है जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि इस चौक का जो आकार है बहुत बड़ा है, ना तो सिग्नल है, ना कोई ट्रैफिक यहाँ पर पुलिस खड़ी होती है, ना कोई ढंग की सुविधा है। तो उसे देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है, करोड़ों रुपए पास किया जाता है कि इस चौक को छोटा किया जाएगा और चौक का सुंदरीकरण करके, निर्माण करके जो असुविधाएं हो रही हैं, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, उस पर रोकथाम लगाया जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्थिति यहाँ की। ये चौक को छोटा करने का निर्णय आज से 2 से 3 महीना पहले लिया गया, काम शुरू किया गया। 2 से 3 महीना बीत चुका है। काम कितना हुआ है, पैसा कितना लगा है, अब आप आकलन कर लीजिए। थोड़ा सा आप दिखाइए आ जाए कि किस तरीके से कितना काम हुआ है। ना ये अच्छे से मलबा भरा है, ना सीमेंटीकरण अच्छे से हुआ है, ना कुछ हुआ है। माल वैसे कि वैसे पड़ा हुआ है। सड़क पर बैरिकेड लगाकर माल की वजह से जाम वैसे कि वैसे ही बना हुआ है। ये जो चौक है इसलिए खास है क्योंकि चारों दिशा से यहाँ पर जो है लोग आपस में क्रॉस होते हैं, जुड़ता है। ये आप यहाँ से जाएंगे तो सुपेला गधा चौक आपको मिलेगा, वहाँ से आना जाना होता है। ये स्मृति नगर, स्मृति चौक, नेहरू नगर, यहाँ से सारी चीज़ें पास होती है। आप इधर जाएंगे तो कुरुद जाएंगे, इधर जाएंगे तो जेवरा सिरसा जाएंगे। तो तमाम जो 4-5 दिशा है ना, वो इस चौक को जोड़ रहा है और उसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है और हादसे होते रहते हैं। छोटे मोटे हादसे तो रोज होते हैं, आपस में गाड़ियाँ रोज टकराती हैं, बड़े हादसे भी होते हैं। इस चौक में कई मौत भी हो चुके हैं, पर अब तक क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वैसी की वैसी सब धरा का धरा पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य के नाम पर क्या हो रहा है आपके सामने है। सिग्नल लाइट लगे हुए हैं पर जलते नहीं हैं। सीसीटीवी लगा है पर इसका कोई अता पता नहीं है कहाँ से कंट्रोल होता है। वो बड़े से लाइट लगा है खंबे पोल में, पर उसका भी पता नहीं है कि वो कितना जलता कितना नहीं जलता। तो तमाम यहाँ पर परेशानी है। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है, 2 महीने में कितना विकास हुआ। अब आपको थोड़ा एक तस्वीर दिखाते हैं। पीछे आप अजय घुमाइए, ट्रैफिक पुलिस आपको दिख रही होगी। 2 ठोक ट्रैफिक पुलिस है, चालान के लिए वो क्या कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। चालान के लिए वो फोटो खींच रहे हैं। अब ये बताइए आप, उनको ये ज़रूरी लग रहा है कि चालान के लिए फ़ोटो खींचना ज़रूरी है और यातायात और ये जो जाम हो रहा है पीछे, इसको कौन देखेगा? समय समय पर यातायात पुलिस यहाँ पर आती है, चालान के लिए फ़ोटो खींचती है, चालानी कार्रवाई करती है और यहाँ से चले जाती है। आपने कैमरे में देखा, पर जो वहाँ पर जाम इसकी स्थिति बन रही है, वहाँ पर आपस में जो लोग टकरा रहे हैं, उसके लिए यातायात पुलिस कहाँ पर है? हाँ, ये सब सारी चीज़ें। एक समस्या यहाँ पर और है, बहुत सारे ठेला और गुमटी जो है सड़क पर आ गए हैं। उनको भी निगम को थोड़ा दूर करना होगा, पर निगम का काम सिर्फ सड़क में आए हुए जो ठेला गुमटी वाले हैं उसको हटाना ही नहीं है, सारी चीज़ों को संभालना है। आप उनको भी हटाइए, सारी चीज़ें। हाँ, सब दिखा रहे हैं अंकल। तो ये सब सारी चीज़ें। अब लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो जान पहचान के लोग हैं, जो यहाँ पर बहुत सालों से दुकान लगा रहे हैं और सारी स्थिति को देख रहे हैं कि कितने सालों से अवंतीबाई चौक का जो ये केस है, क्योंकि अब ये केस बन चुका है, कई मौतें भी यहाँ पर हो चुकी हैं, हल कब होगा। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है अब तक। हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। चौक के सामने इनका दुकान पड़ता है। जो रियलिटीज़ अब तक जो समझ में आ रहा है
उसको समझने की कोशिश करते हैं। अंकल, ये बात कही जा रही थी कि इस चौक का आकार बड़ा होने की वजह से ज़्यादातर दुर्घटनाएं हो रही थी, तो सोल्यूशन ये निकाला गया कि चौक का आकार छोटा कर देते हैं, इससे दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। तो क्या ये सोचना सही साबित हुआ है आपके हिसाब से? सिर्फ छोटा करने से ही नहीं होगा, और सिग्नल जो लैंप लाइट है उसको भी लगाने से कुछ नहीं होगा। सिग्नल लाइट के साथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा ट्रैफिक पुलिस वालों को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल लगाने के बावजूद भी कोई उसको फॉलो नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, दिन दहाड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अगर कोई दूर की तरफ से आ रहा है, नेहरू नगर की तरफ से आ रहा है कोका जाने को, मतलब कुरूद जाने को, ये इस तरफ से कोई जेवरा सिरसा की तरफ से कोई गाड़ी सडनली आ रही है, तो अब उन दोनों को समझ में नहीं आता मैं पहले जाऊँ वो आगे जाए, या इस तरह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। सिग्नल दुरुस्त के साथ साथ यहाँ पर यातायात प्रॉपर यातायात पुलिस का रहना बहुत ही जरूरी है। अब जो ये निर्माण कार्य मैं लगभग देख रहा हूँ, इसको दो महीने से ये निर्माण कार्य चल रहा है। 2 महीने से ज़्यादा होंगे। ज़्यादा हो गया। तो क्या लग रहा है अंकल, ऐसी क्या कमी आ रही है कि 2 महीने से ये बन ही रहा है अभी तक? शुरुआत में तो देखिए, मैं तो जो सुना हूँ कि उनको मजदूर नहीं मिल रहे थे, वर्कर नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। हाँ, और जो ठेकेदार है मेरे ख्याल से वो प्रॉपर तरीके से इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। अच्छा। हाँ, जिसकी वजह से डिले होते जा रहा है, और इस डिले होने की वजह से यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। कभी कभी इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे कि घंटों जाम रहता है। अच्छा। और मान लीजिए कोई 16 चक्के वाली ट्रक आ गई और उसको नेहरू नगर से आकर के और सुपेला की तरफ जाना है, तो बिल्कुल यहाँ ट्रैफिक बंद हो जाता है, क्योंकि वो ट्रक इतनी बड़ी रहती है कि वो मुड़ नहीं पाती है। टर्न लेने में बहुत टाइम लगता है और वैसे में ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस तरह की स्थितियों के बाद भी अगर किसी का आंख नहीं खुल रहा है, चाहे वो निगम प्रशासन हो या फिर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या कमी मान रहे हैं आप इसके पीछे? क्यों इतना ढिलाई हो रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा चौक भी बन चुका है कि कई हादसे हो चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत मौत हो चुका है। और चीज़ एक तो क्या होता है कि डे टाइम पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो माइनर होते हैं, बट रात के समय, मतलब जैसे अंधेरा होने के बाद एक स्ट्रीट लाइट देखिए, ये कभी नहीं जलता है। ये नहीं जलता है? नहीं। और इसका सिर्फ 2 लाइट जलता है। कभी आप शाम को आइएगा, अंधेरा होगा, सिर्फ 2 लाइट जलती है, और वो 2 लाइट ये जो पीछे में होटल है इसको फोकस करती है। अच्छा। आप देखिएगा, मैं अगर गलत बोलूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत बोलता हूँ, तो अदरवाइज आप खुद चेक कर लीजिएगा। रात को आइए, देखिए, इसके सिर्फ 2 हेलोजन जलते हैं, और दोनों का जो मुंह है वो इस तरफ है, होटल की तरफ। मतलब रास्ते, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा रास्ते में तो सवाल ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रीट लाइट, मतलब ये जो लैंप स्ट्रीट लाइट है, पोल लगाया गया है, ये सिर्फ वो होटल को फोकस करने के लिए लगाया गया है। अच्छा अंकल, मैं देख रहा हूँ कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है खंबे में, वो वाले पोल में, क्या वो काम हम करता है कभी ऐसा? ये सीसीटीवी कैमरा का मैं बताता हूँ। ये सीसीटीवी कैमरा का ऐसा है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पुलिस वाले आते हैं, कहीं भी आसपास में कहीं चोरी वोरी होती है, तो पुलिस वाले, हमारे भी यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, भाई आपका सीसीटीवी कैमरा थोड़ा लगाइए, हम लोग को गाड़ी चेक करना है। अब वो हमको पूछते हैं कि ये कैमरे को कौन हैंडल कर रहा है। अच्छा, उनको ये मालूम भी नहीं? हम बताइए। अरे बाप रे बाप। मेरी तो बात छोड़ी है, मेरे को तो पता ही नहीं है। पुलिस वालों को भी नहीं पता कि इसको कौन मेंटेन करता है, कौन हैंडल करता है, कहाँ से इसको हम लोग देख पाए, लगा क्या फ़ायदा। क्या लग रहा है अंकल, क्यों इतनी लापरवाही हो रही है इस जगह को लेकर, जबकि ये लगातार ये स्पॉट बनता जा रहा है, एक रेड स्पॉट बनता चला जा रहा है? लापरवाही तो है ही, लेकिन चीज़ क्या होता है कि कोई सीरियस नहीं है, ना प्रशासन सीरियस है। अभी देखिए, वो रोड बना है, अगर ये इतना सा और बना दिया होता, यहाँ पे मेरे आंखों के सामने 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक लड़की तो बेचारी मरते मरते बची है, गड्ढे की वजह से। अच्छा। मरते मरते बची है। हम लोग सब दौड़ के गए लड़की को निकाले, क्योंकि वो जो 6 चक्के वाले ट्रक के नीचे आ जाती। अब वो ट्रक चल रहा है, लड़की चल रही है, अचानक वो गड्ढा आ गया, अब उसमें पानी है। अब लड़की को बाइक में, वो जो स्कूटी चलाती है, उसमें पता नहीं रहता ना पानी का लेवल कितना है। उसमें गिरा चक्का, लड़की गिरी, और गनीमत था कि वो ट्रक वाला भी स्लो था, अदरवाइज उसका बिल्कुल सर जो है वो चक्के के नीचे ही आता। अब इतना सा काम अगर वो कर देते जी, तो उनका क्या बिगड़ जाता? उसको दिखाइए वो नाली को। मतलब कोई सीरियस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेता आराम से, जनता का हाल जैसा होना होगा। कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए, जो है काम चल रहा है वो, नहीं, ये जो रोड के बीच में हाँ। वो ऊंचाई सा है ना। हाँ, ऊपर नीचे है। हाँ। वो पहले तो 6 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा। आए दिन गाड़ियाँ खराब होती थी, गाड़ियाँ बंद हो जाता करती थी। जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, हाँ। 3 ऑटो, 2 या 3 ऑटो तो गिर गए वहाँ। छोटी सी ऑटो, गड्ढा बड़ा।
अब उसमें 2 या 3 ऑटो पलट गए। उसके बाद जब काम हुआ तो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। देखिए, अच्छा अगर भी काम हुआ तो देखिए साइड में कितने से गड्ढे हैं वहाँ। हाँ, बहुत सारे गड्ढे हो गए। अगर काम आप करते हो तो प्रॉपर तरीके से काम करो ना। पैसे तो आपको पूरे मिल रहे हैं। जिस ठेकेदार को भी आप काम देते हो उसको इंस्पेक्शन तो होना चाहिए, देखना तो चाहिए ना। वो अपना इंची टेप लेके माप के चले जाते हैं, हाँ भाई मेरे को इतना माप काम मिला था, मैं इतना कर दिया, तो बाकी का क्या उसका जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न मैं ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ जितने भी दुकानें और जितनी भी बनी हुई है चौक से संबंधित जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं, सटी हुई हैं, क्या सभी ने कभी मिलकर प्रयास करने की कोशिश नहीं किया अंकल? किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाया जाए? किसको बताएं, सभी को बोला गया है। हमारे साथ लोधी समाज से एक अंकल मौजूद हैं, क्योंकि ये चौक जो है रानी अवंतीबाई के साथ साथ लोधी चौक भी है, तो अंकल से बातचीत करते हैं। क्योंकि अंकल ने बताया कि हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो समझते हैं कि संघर्ष कब से शुरू हुआ और किस लिए था। एक्चुअली में जिस समय से चौक बना था और ये चौड़ीकरण जो हुआ, डिवाइडर बना, और लोगों को आने जाने में यहाँ ये नहीं पता है किसको कहाँ जाना है, क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन गलत है। लोग जाना है उनको रुंगटा कॉलेज, वो निकल जाते हैं IIT रोड। और ये जो सामने में अभी लोधी मार्ग भी बना था, हमारा बोर्ड है, लोधी मार्ग के नाम से बोर्ड भी दिखेगा आपको जगह जगह। घड़ी चौक से लेके IIT भिलाई तक लोधी मार्ग है। मगर यहाँ लोगों को कन्फ्यूज है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, ये पता नहीं है। ये कन्फ्यूजन है पूरा चौक, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और जो भी बन रहा है, बन तो रहा है छोटा, मगर ये 2-3 महीने से बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कीचड़ हो जा रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं, चोट लग जा रहा है। और आपका जो सामने जो कोना है वो जो पूरा जाम हो जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले लोग बस लोगों का चालान कर। आपने बताया कि एक समय पे आपने हड़ताल भी किया। बताया 2024 में जून के महीने में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे से ऑन द स्पॉट एक सज्जन ख़त्म हो गया था। कैंप 2 लक्ष्मी मार्केट का है। उसके बाद हड़ताल भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। लोग आए, जनप्रतिनिधित्व लोग, और बोले उनके हिसाब से चौक अच्छा लगता था, जो अंडाकार का बना। हाँ, अच्छा बना अंडाकार का चौक अच्छा लगता था। मगर यहाँ ग्राम कोका वासी लोग बोले चौक गलत बना है, इसलिए वो सब तोड़ने छोटा करने के लिए हम लोग जन आंदोलन किए थे। लोगों को ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस का काम है चौक को लोगों को आते मेंटेनेंस करना, मगर अभी ये लोगों को पता नहीं। देखो आके खड़ा हो गया है, इनको कहाँ जाना है। मैं अभी थोड़ा देर पहले कार वाले को बताया रायपुर जाना है, कहाँ जाना है किसी को कुछ पता नहीं। ये पूरा भटक लो है लोग यहाँ पे। ठीक, तो आपने देखा कि अंकल ने जो है अहम जानकारी दी है, काफ़ी अहम जानकारी। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, पर कुछ लोग जो हैं कैमरा के सामने आना नहीं उचित समझ रहे थे, और वो ऑफ कैमरा हम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़कें ख़राब हैं, चौक अभी तक नहीं बना हुआ है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान। और हम सभी दुकानदारों ने प्रयास किया है अपने अपने तरीके होते हैं, उस चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने प्रयास किया है, पर कोई हल नहीं निकला है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, जब किसी की मौत हो जाती है, जब पेपर में छपने लगता है कि इधर कोई नहीं ध्यान दे रहा है, तब होता ये है कि थोड़ा बहुत काम शुरू होता है। और जब काम शुरू होता है तो ये दिखाने के लिए होता है कि काम हो रहा है, उसके बाद काम होना बंद हो जाता है। CCTV के बारे में आपको पता चल गया क्या सच्चाई है, सिग्नल जो लगे हुए हैं उसके बारे में आपको पता चल गया क्या। अब देखिए, अब वो स्कूल की बस है, वो स्कूटी से लड़की टकराते हुए बची है, देखिए किस तरह से ये जाम हो जाता है। अब इस खराब व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप ये बताइए। कोई नहीं ले रहा। अब अंकल ने बताया कि ये जो गड्ढे बने हुए हैं रोड में, इन गड्ढों की वजह से भी जान जाते जाते बची, तो ये गड्ढे कब भरेंगे? और लगभग ये रोड का पूरा यही हाल है। अब देखिए एक बस को कितना गोल टर्न लेना पड़ता है। अब आप ये बताइए कि पेपर में छपा, बहुत सारे लोगों ने सामने आकर ये बात कही कि इस चौक को जल्द से जल्द छोटा करके हम हादसे जो हो रहे हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ से काम, ये बाउंड्री तोड़ दिया गया जो पुराना था, अब भी तो वही स्थिति बनी है, लोगों को वैसे ही पूरा गोल घूम के आना पड़ रहा है। वही समस्या है, ये चीज़ें वैसी, माल पूरा वैसी की वैसी पड़ा हुआ है, कोई निर्माण कार्य नहीं है, चौक भी वैसी की वैसी पड़ा हुआ है, सिग्नल वैसी की वैसी पड़ा हुआ है। वहाँ पर उसको डिवाइड करने के लिए वहाँ पर बोरी बिछा के रख दिया गया, और वो बोरी 2 महीने से वहाँ पर पड़ा हुआ है, जब से काम शुरू हुआ है। क्या वहाँ पर डिवाइडर नहीं बनाया जा सकता था? बैरिकेड भी लगा हुआ है, तो खाना पूर्ति के लिए बैरिकेड लगा हुआ है, वो रोड के इधर हो गया है। तो तमाम कमियां हैं। अगर जनप्रतिनिधि और जो प्रशासन है ऐसी जगह पर भी काम नहीं कर रही है जागरूक होकर, जहां पर घटनाएं कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब हो जाए। अगर वैसी जगह पर भी प्रशासन जागरूक नहीं है और जल्दी जल्दी वहां से काम नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्या मतलब? ये इतना बड़ा जो लाइट लगा हुआ है वो गोल गोल हिल रहा है, उसकी स्थिति भी समझ में आ रही है।
उसकी सच्चाई भी आपने अंदर से सुना कि वो सिर्फ वैसे ही लगा हुआ है, 2 लाइट जलते हैं बस, रात में अंधेरा हो जाता है। उसी अंधेरे की वजह से और एक बड़ा हादसा हुआ था कि आगे जाके जो आप सिग्नल देख रहे हैं, उस खंबे, उस पोल से जाकर एक बाइक सवार 2 लोग टकरा गए थे, जिसके बाद दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर वहाँ पर रेडियम पट्टा लगाया गया, वहाँ पर बैरिकेड लगाए गए और लगातार हादसे छोटे मोटे यहाँ तो होते ही रहते हैं, आपस में गाड़ी टकराते रहती हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है। 1 साल से 2 साल से ये चौक जो है रेड अलर्ट स्पॉट बना हुआ है, जहाँ पर लोगों की जान कभी भी जा सकती है। वैसी जगह पर प्रशासन बिल्कुल भी सहज नहीं है, जागरूक नहीं है। एक बहुत अच्छा ज़्यादा आंकड़ा जब मृत्यु की बन जाएगी तब लगेगा प्रशासन को कि हाँ, यहाँ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब जिम्मेदार लोग ऐसे मुद्दे पर बिजी हैं जिसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है शहरवासियों को, तो ऐसे मुद्दे पर आप खबर देखिए और समझिए कि हमारे जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, वो किस तरीके से अपना प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं। समझिए, अभी आने वाले समय पे आपको जब वोट देने की बारी आएगी ना, तो थोड़ा जागरूक होकर वोट दीजिएगा। इन सब सारी चीज़ों में एक चीज़ और है, थोड़ा जनता, उधर देखिए, थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये देखिए, अब वो उल्टा दिशा में आंटी जा रही है स्कूटी लेके, अब वो उस वैसे में जाम की स्थिति बन रही है, बैरिकेड भी गलत जगह पे रखा हुआ है। तो देखिए, अब ये जाम हो गया, स्कूल की बस वहाँ पर खड़ी है। तो समझना होगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमको ट्रैफिक रूल समझना है, हमको सिग्नल के बारे में समझना है, हमको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। रॉन्ग साइड पर जाके ओवरटेक करके कट मार के ये स्थिति जो है जानलेवा बन सकती है। तो थोड़ा सजग होइए और अपने जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने पे, माला पहनाने में, इसमें अगर इससे वक्त मिल गया हो और आपको लगे कि फ़ोटो खिंचवाना, पोस्ट करना कि आज फलाना नेता के साथ हमको ये करने का मौका मिला, तो अपने नेता को यहाँ लेके आइए और उनको कहिए कि इस सब चीज़ों पे कब काम होगा, कब तक ये काम ऐसे ही अटका रहेगा। और थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाइए एक नागरिक होने का भी, और वो जिम्मेदारी आप बताइए एक नेता को कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी, हम किन जिम्मेदारियों को लेकर आपको चुने थे एक नेता के तौर पर, और आप कितना काम कर रहे हैं। तो आकलन करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आकलन करेंगे तभी आप एक जागरूक नागरिक कहलाएंगे, वरना व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में किसी को मैसेज करते रहिए, आपका टाइम वैसे ही पास हो रहा है और वैसे ही हो जाएगा, और एक दिन उठकर आप वोट डालने चले जाइएगा। अवंती भाई चौक को लेकर ये जो भी तकलीफ़ें हैं, अगर आपको लगता है कि हम सही चीज़ों पर खबर बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ थी, बहुत ज़रूरी मुद्दा था, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। और क्या कमी लग रहा है, क्या हो सकता है आपके आसपास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।